किया है? अजय मंडल जी तो मिलने भी नहीं लोग के पास। काम किए हैं, कौन सा काम किया? आप एक काम जुड़ा दीजिए, एक काम जुड़ा दीजिए। बगल में 30 लाख नौकरी देंगे इमीडिएट मिलने के बाद। लेडीज को हम लोग 1 लाख रुपया साल का देंगे, ठीक है। उसके बाद ये भी लिखा हुआ है कि जो ग्रेजुएशन करेगा उसको एंटरप्रेन्योरशिप के बेस पे 1 लाख रुपया सालाना नौकरी दिया जाएगा ट्रेनिंग के तौर पे। तो वो चीज कुछ नहीं देंगे सर। वो खाली अभी सर इलेक्शन है, उसमें लॉलीपॉप आदमी को दे रहा है, बस सबसे पहला बात है, लॉलीपॉप आदमी को दे रहा है। बाकी में वो जो क्या कहते हैं उसको छनरी लगा दो और गधे का पैर खोल दो, ये सरकार का नीति है। और आप नीति गिनाइए, नीति गिनाएंगे। हम पूछते हैं कि अब डाटा जैसे आरक्षण, आप हवा में नहीं बोल रहे हैं, आप हवा जैसे मंडल आयोग ही है, मंडल कमीशन। आप हमको ये बताइए, देश में अगर मोदी जी पैसा नहीं लाते तो बुलेट ट्रेन कहाँ से बन रहा है? उसमें आप चलिएगा कि नहीं चलिएगा? नमस्कार, मैं आपको लेके आया हूँ बिहार के भागलपुर जिले में। और भागलपुर जिले में ये चौराहा बहुत प्रसिद्ध चौराहा है, अंबेडकर नगर चौराहा इसको बोलते हैं। और आज लोगों से मैं बात करूंगा, लोकसभा चुनाव यहाँ हो चुका है और लोगों ने किसको चुना है और कौन आने वाला है, किसकी सरकार बनेगी बिहार में, ये बात हम जानेंगे लोगों से। आप देख पा रहे हैं काफी लोग यहाँ मौजूद हैं और सभी लोगों से। क्या नाम है आपका? अश्वनी जोशी मोंटी नाम है हमारा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? भागलपुर। भागलपुर का विकास कैसा हुआ है? देखिए, भागलपुर सहित पूरे देश का विकास यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शानदार हो रहा है। और इस बार जो 400 पार का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया है, वो भारत की जनता सफलीभूत करने जा रही है। क्यों, क्या लगता है आपको? तेजस्वी यादव पे उम्मीद नहीं है आपको? देखिए, तेजस्वी यादव पर उम्मीद उस पर जताई जाती है जिन्होंने अपने आप को प्रूव्ड किया हो, क्योंकि उनके परिवार ने जो 2005 के पहले बिहार के युवाओं के भविष्य के साथ छलावा किया है, अब बिहार की जनता और बिहार के युवा ये समझ चुके हैं कि बिहार की तरक्की और देश की तरक्की किसके हाथों में होने वाली है। बिहार की युवा, बिहार की जनता समझ चुके हैं जैसा आप कह रहे हैं, पर युवाओं का यही कहना है कि बीजेपी जो है सिर्फ धर्म की राजनीति की है और युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। और उम्मीद है तो राहुल गांधी से उम्मीद है। क्या कहना चाहते हैं इस पर आप? देखिए, 80 करोड़ हिंदुओं का देश है और इस देश में यदि हिंदुओं की बात हो रही है, राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उसका मंदिर उत्तम श्री राम के मंदिर के निर्माण में यदि किसी को भी दिक्कत हो रही है तो वो दिक्कत उनकी निजी दिक्कत हो सकती है, लेकिन देश की आम जनमानस के मन में राम के प्रति जो आस्था है, उस पर यदि कोई पार्टी राम के नाम को लेकर आगे बढ़ती है तो हम युवाओं को ये लगता है कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम के प्रचिन्हों पर हम यदि चलेंगे तो मुझे लगता है कि देश और सशक्त और शक्तिशाली होने वाला है। तो आपको क्या लगता है, विकास की राजनीति पर वोट नहीं दिया गया है मोदी जी को और सिर्फ धर्म की राजनीति पर दिया गया है? धर्म की राजनीति पर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता ने, किसी भी नेता ने, किसी भी प्रत्याशी ने एक वोट भी नहीं मांगा। ऐसा कोई भी वीडियो आप मुझे दिखा दें कि धर्म के नाम पर वोट मांगा गया। वोट जो मांगा जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पे मांगा जा रहा है, क्योंकि विकास जो हुआ है वो पूरे देश ने देखा है, हम युवा भी देख रहे हैं। विकास में कहीं कोई बाधक नहीं है। जहाँ पर सड़कें 100 किलोमीटर बनती थी, अब 200 किलोमीटर बनती है। पुल पुलिये का निर्माण हो रहा है। भागलपुर में भी जो विकास हुआ है वो विकास, आप तो अभी क्षेत्र में आए हैं, स्मार्ट सिटी के तहत जो काम भागलपुर में हुआ वो कहाँ हुआ था पहले? यहाँ नालियाँ कच्ची थी, अभी नालियाँ पक्की हो गई हैं और जो काम छूटे हुए वो होंगे। लेकिन आपको ये बता दें कि भारत के अंदर जो विकास की राजनीति को नया मुकाम मिला है, जो नया विषय आया है विकास की राजनीति का, क्योंकि पहले तो जाति के नाम पर लोग वोट मांगते थे। अब नरेंद्र मोदी जब से आए हैं तब से सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर वोट हो रहा है। और इस बार भागलपुर में सहित पूरे बिहार और पूरे देश में विकास के नाम पर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रही है भारत की जनता। देखिए, और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? रंजीत सिवानीवाल। कहाँ के रहने वाले हैं आप? भागलपुर के रहने वाले। भागलपुर का विकास कैसा हुआ है? विकास तो पहले की तुलना में अभी निरंतर बढ़ ही रहा है। अभी आप देखिए, गंगा ब्रिज पर दूसरा पुल का निर्माण चल रहा है, 4 लेन हाईवे हो रहा है। स्मार्ट सिटी, आपको जैसे मोंटी जी ने बताया कि स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है। पार्क्स, बढ़िया पार्क बनाए जा रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही है, सीसीटीवी कैमरा सुरक्षा के लिए लगाया जा रहा है। और जहाँ तक युवाओं की बात आ रही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, उस पर आपका क्या वक्तव्य है? नहीं, रोजगार तो मिल ही रहा है। देखिए, जो स्टार्टअप्स वगैरह जो हैं, ये किसका चालू किया हुआ है? नरेंद्र मोदी की देन है। उन्होंने ही सबको मोटिवेट किया, स्टार्टअप्स कर रहे हैं लोग, अपना चला रहे हैं। क्यों कांग्रेस ने रोजगार नहीं दिया था इसके पहले? किया सबने है।
अगर उन्होंने अगर बढ़िया से किया रहता तो फिर मतलब पलटता कैसे ये शासन जो है वो कैसे पलटता। जैसे मेरे उम्र के जो युवा हैं, चाहे मेरी उम्र 43 ईयर्स करीब है, हमने लालू जी के शासनकाल को भी देखा है और हमने भाजपा के शासनकाल को, तो अंतर हम बता सकते हैं। पहले क्या है कि रोड पे लोग सुरक्षित निकलते नहीं थे, रात बिरात जाते नहीं थे, सड़कें नहीं थी, कुछ साधन नहीं था। रेलवे में देखिए कितना काम हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। रेलवे की डेवलपमेंट की जहाँ तक बात कर रहे हैं, मैं भी रेलवे में अभी सफ़र किया हूँ और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में असुविधा है लोगों को काफ़ी। जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ एक्सप्रेस ट्रेनें आती हैं, उस पे सारे लोग एक स्लीपर भी जनरल बोगी की तरह स्थिति देखने को मुझे मिली है। ये रेलवे का अगर आप पुराना यहाँ पर गाड़ियों की नीड है, या तो यहाँ पर यात्रियों के लिए एक अलग से लोकल ट्रेन की व्यवस्था कीजिए जैसे मेट्रो सिटीज में है। बता रहा हूँ, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे का जो पहले था और अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बहुत अंतर है। गाड़ियाँ भी नई नई दी जा रही है, मतलब कि ट्रैक्स भी बढ़ाए जा रहे हैं, सुविधा भी पैसेंजर्स को मिल रही है। अब अचानक आपकी देश की आबादी तो देखिए, आपकी आबादी भी डायनेमिक रूप से बढ़ रही है ना, तो उसका पूरा रिसोर्स, उसको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एक साथ नहीं हो सकता। वो धीरे धीरे डेवलप कर रहा है और धीरे धीरे डेवलप करता चला जाएगा। नहीं, आपको नहीं लगता है कि अभी भागलपुर से अजय मंडल जीत रहा है, श्योर है, उसको कोई शक नहीं है। क्यों जीत रहे हैं? क्या उम्मीद के साथ आप ये बोल रहे हैं? वो उम्मीद, उसका पीछे एक बहुत बड़ा चेहरा है, श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बस उसके अलावा दूसरा चेहरा कुछ नहीं है। बाकी अजय मंडल भागलपुर में आज तक हम लोग नहीं दिखे हैं, जो रियल कहना, हम लोग सांसद आज तक हम लोग दिखे नहीं है भागलपुर को, एक बार हम लोग दिखे नहीं है भागलपुर में अजय मंडल को। इतने के लिए समझ लीजिए वो बीजेपी के कारण वो जीत रहे हैं, बट यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। लोगों का सोच क्या है, क्या कहना चाहते हैं? लोगों का सोच ये है, जो अजय मंडल जी कभी नजर नहीं आते हैं, ठीक है, कहाँ नजर नहीं आता? कभी किसी टाउन में, किसी मोहल्ले में कभी आपको नजर नहीं आएंगे, ठीक है। और सतीश मिश्रा जी आपको हमेशा नजर आएंगे, ठीक है। शर्मा जी आपको हमेशा नजर आएंगे, हर चीज में इन्वॉल्व होते हैं, चाहे किसी भी चीज का कोई फेस्टिवल हो, होली हो, कोई भी फेस्टिवल हो, उसमें आपको नजर आएंगे, सारा काम वो करेंगे। लेकिन वोट देंगे अजय मंडल जी को, क्योंकि बीजेपी का सरकार चाहिए। वो अजय मंडल ही जीतेंगे, श्योर है। कितनों अफवाह उड़ा ले, अजय मंडल ही जीतेंगे, बिल्कुल नहीं जीतेंगे। किस कॉन्फिडेंस के साथ आप कह सकते हैं कि वो नहीं जीते? क्योंकि जो इंसान काम करता है उसी के लिए होना चाहिए। जो इंसान काम नहीं कर रहा है, लोगों से मिल नहीं रहा है, जनता का प्रॉब्लम नहीं समझ रहा है, नौकरी नहीं देख रहा है, शहर का हाल क्या है, किस मोहल्ले में नाली बना हुआ नहीं। क्या नाम है आपका? नदीम। अच्छा नदीम जी, आप इतना कॉन्फिडेंस आपको आ रहा है, आप कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं इस बार बिल्कुल। और जिस तरीके से में देखा जा रहा है, क्या लग रहा है अगर आपकी सरकार बनती, कांग्रेस सरकार बनती, तो क्या करेगी देश के लिए और बिहार के लिए क्या करेगी? इन्होंने मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा है शायद इन्होंने, कि कांग्रेस ने क्या क्या कहा है कि 30 लाख नौकरी देंगे, ठीक है, महिलाओं को 1 लाख रुपया साल का दिया जाएगा, 8500 रुपया महीना दिया जाएगा। ये सब चीज इन्होंने देखा नहीं है, ठीक है। हमेशा दिया जाएगा, वो चीन के पास जवाब होगा नहीं। नौकरी दिया जाएगा, वो जवाब होगा नहीं। अभी हमारे सेना को 3 साल के लिए बना दिया गया है कि 3 साल बाद हटा दिया जाएगा। 15 लाख रुपया आज तक अकाउंट में आया नहीं, ठीक है। आप अगर एक चीज का जवाब दे दीजिए ना कि उन्होंने क्या कहना चाहते हैं? बात पहले मेरा बात पहले सुन लीजिए। इनने जो बोला, हम बोलना चाह रहे हैं, अजीत शर्मा 3 बार से भागलपुर का विधायक रहे हैं, 3 बार, 3 टर्म, मतलब 15 साल। 15 साल में क्या काम किए इससे पूछिए, और एक मतलब काम हमको गिनवाइए आप। सबसे पहला बात, कितना रोजगार मिला, ये नहीं क्या काम किया? जी बहुत कुछ काम किया शहर के लिए, बहुत कुछ काम किया। अगर किसी शहर में, किसी मोहल्ले में नाला नहीं रहा है, वहाँ नाला बनवाया, कभी रोड नहीं रहा है, रोड नहीं बना। और अजय मंडल जी ने क्या किया? अजय मंडल जी तो मिलने नहीं लोगों के पास। काम किए, कौन सा काम किया? आप एक काम जुड़ा दीजिए, एक काम जुड़ा बगल में विक्रमशिला का बगल में 4 लेन पुल बन रहा है, बाईपास बन रहा है भागलपुर को। जस्ट बहुत जल्दी भागलपुर को एयरपोर्ट मिलने वाला है, बहुत जल्दी भागलपुर को। नहीं मिलेगा, धनबाद को मिल गया। अरे भाई बहुत जल्दी भागलपुर को मिल जाएगा एयरपोर्ट, तुम देख लेना। और हम लोग एयरपोर्ट पे आप और हम झगड़ा करने आए, झगड़ा नहीं करने। नहीं, यहाँ बातें हो रही है, देखिए बातें हो रही है, यहाँ बातें हुई, तर्क वितर्क वाली बातें हैं। देखिए वो आज तक कभी पब्लिक के प्रॉब्लम को समझने नहीं आई, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये चीज नहीं है कि कांग्रेस का सरकार बनेगा या बीजेपी का बनेगा। आप श्योर है ये बातें हम बोल रहे हैं। सरकार नहीं, 1 मिनट रुके। सरकार जिसकी भी बने, सरकार जिसकी भी बने, रोजगार कौन देगा, ये मुद्दा है। रोजगार देगा भाजपा, श्योर है। अजय मंडल देंगे रोजगार भागलपुर को। अगर हम बीजेपी को दे रहे हैं वोट, बीजेपी के मैनिफेस्टो में कहीं पे भी लिखा हुआ है कि हम युवक को नौकरी देंगे? कहीं पे भी लिखा हुआ मैनिफेस्टो में? इनसे पूछिए, कहीं पे भी लिखा हुआ है कि अगर कोई पढ़ाई करेगा तो उसको दिया जाएंगे पकौड़ा तलने का बात बोला जाएगा? अभी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि हम 30 लाख नौकरी देंगे,
इमीडिएट मिलने के बाद लेडीज को हम लोग 1 लाख रुपया साल का देंगे, ठीक है। उसके बाद ये भी लिखा हुआ है कि जो ग्रेजुएशन करेगा उसको एंटरप्रेन्योरशिप के बेस पे 1 लाख रुपया सालाना नौकरी दिया जाएगा ट्रेनिंग के तौर पे। तो वो चीज कहाँ बीजेपी राहुल गांधी भी वादा कर रहे हैं, सुनिए, राहुल गांधी भी 1 लाख रुपए देने के लिए वादा किए हुए हैं देश की पूरी महिलाओं को, क्या कहना चाहते हैं उस पर? कुछ नहीं देंगे सर, वो खाली अभी सर इलेक्शन है उसमें लॉलीपॉप आदमी को दे रहा है, बस सबसे पहला बात है लॉलीपॉप आदमी को दे रहा है, बाकी कुछ नहीं करने वाला है। तो ये भी बोल रहे हैं ना कुछ कि नहीं करने वाला। धराधर 8,500 8,500 सबके अकाउंट में डालेंगे, कुछ नहीं देख होगा, लेते हो कि कुछ आता है कि नहीं नहीं होगा। आता है वो पैसा। क्या आपको क्या कहना है इनका कि उम्मीद नहीं है राहुल गांधी के ऊपर? तो उम्मीद हम लोगों को पहले भी था कि 15 लाख रुपए अकाउंट में आएगा, जब वो उम्मीद टूट गया, ठीक है। 10 साल तो राहुल गांधी ने नई उम्मीद जताई है। जी बिल्कुल। अगर कोई पुराना आदमी 10 साल रहने के बाद आपके लिए कुछ नहीं कर पाया तो किसी नया को चांस दीजिए, नया को चांस देके देखिएगा। 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? आपके नजर में नया चेहरा कौन है? राहुल गांधी है, प्रधानमंत्री राहुल गांधी है, क्या राहुल केजरीवाल है, गांधी केजरीवाल है, कुछ नहीं है भाई, केजरीवाल है, कुछ नहीं है, आप कोई आप नहीं नहीं है, मानिएगा कोई तो मोदी नहीं जी है। क्या किए हैं बता दीजिए। नहीं, मेरी बात सुनिए। एक मिनट। आप देश में अपने देश में प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? हम अगर पर्सनली देखा जाए तो हम केजरीवाल जी को देखना चाहते हैं, क्योंकि आज तक के हम जितना सीएम को देखे हैं, अपने जो एज हुआ है मेरा 30 साल, ठीक है, आज तक केजरीवाल जी के जैसा कोई काम नहीं किया। कोई भी बता दे किसी स्टेट में स्कूल हो या रोड हो, किसी भी चीज में केजरीवाल जी का ऐसा कोई काम नहीं किया, लेकिन वो दिखेगा नहीं। क्या कहना चाहते थे आप? देखिए, फैक्ट को पकड़िए भाई साहब, फैक्ट को पकड़िए। सबसे पहला बात है कि जो इंडिया गठबंधन है उसका नेतृत्व कौन करेगा ये आज तक तय ही नहीं हो पाया है। तो आप देश की राजनीति क्या कीजिएगा? बिना दूल्हा के आप बारात में चले जाइएगा। दूल्हा कौन है आपको पता ही नहीं है, बारात लेके चला जाइएगा। राहुल गांधी बनेंगे। दूसरा सुनिए, आप तय कीजिएगा क्या? आपकी पार्टियां ही नहीं क्या बोलना चाहते हैं आप? मैनिफेस्टो किसने बताया? एक मिनट। कांग्रेस का मैनिफेस्टो किसने दिया? राहुल कांग्रेस का मैनिफेस्टो किसने दिया? वादा अभी जितना भी चुनाव का रैली हो रहा है उसमें वादा किसने किया? राहुल गांधी ने किया, केजरीवाल ने किया या किसी और ने किया? नहीं किया। तो इनको चेहरा पता ही नहीं है। चेहरा हम इनको बताते हैं, अभी तक इतना रैली हुआ इनको पता नहीं चला कि राहुल गांधी का चेहरा है। भारत का न्याय यात्रा, भारत में बहुत बड़ा न्याय यात्रा राहुल गांधी जी ने किया है, क्या उसका बेनिफिट उनको नहीं मिलेगा? कहीं ना कहीं से चीजें कहीं ना कहीं देखिए, कुछ भी करते हैं कोई तो उसका कुछ तो बेनिफिट मिलता ही है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि देखिए, ये लोग बोलते हैं भाजपा धर्म और धर्म पे राजनीति करती है। हमको यही कहना है कि अगर मान लीजिए ये लोग इतने एक्टिव है और अगर किसी विशेष धर्म के लिए ये इतने मतलब कि ये डिवोटी हैं, तो आज तक उन लोगों का 70 साल में तब तो उन लोगों का इतना विकास हो गया रहता है कि कहीं कुछ बोलने का काम ही नहीं था। तो जब इन्होंने कुछ किया ही नहीं, आज नरेंद्र मोदी जी की अगर कोई भी योजना चल रही है, मान लीजिए बैंक से मुद्रा लोन ही मिल रहा है, अनाज ही मिल रहा है, या किसी भी तरह का वृद्धा पेंशन ही मिल रहा है, या कोई भी उनकी जो योजना है केंद्र की सारी चल रही है, गैस सिलेंडर हो, उसका फायदा सभी उठाते हैं। कोई विशेष धर्म जात पे वो फायदा नहीं उठाता है। नहीं, व्यापार को लेके जो पैसे मिलने वाली बात हुई है कि व्यापार के लिए युवाओं को पैसे दिए जाएंगे और ये सब चीजें होंगी, कहीं से कुछ दिख नहीं। भाई, जब ऑलरेडी नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं मुद्रा योजना में आपको 5 लाख 10 लाख जब दे ही रहे हैं, तो अब कितना पैसा लीजिएगा? लोगों का कहना है कि ये बहुत मुश्किल से मिल रहा है, ऐसा किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। हमको खुद को मिला हुआ। और बोलिए, मोदी जी कहाँ से दे रहे हैं पैसा? क्या बोल रहे हैं आप? मोदी जी कहाँ से दे रहे हैं पैसा? कांग्रेस के 70 साल के द्रव्यान में एक व्यक्ति पर जो है, एक व्यक्ति पर 14,000 या 15,000 रुपए का कर्ज था और 14 वर्ष मोदी जी के शासनकाल में अभी 48,000 रुपया पर व्यक्ति के ऊपर विदेशी कर्ज है। तो विकास किस हिसाब से हुआ है? पैसा आया कहाँ से और पैसा किस हेड में गया है? क्या बोलना चाहते हैं इनकी बातों को? हम मेरे समझ से बाहर की बात है। ना तो हमसे अभी तक 48,000 मांगा नहीं गया है, इसलिए हम जानते नहीं। उनको रखना हिसाब रखेंगे। आप बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कहाँ से आया? और कर्ज है 48 लाख रुपए मेरे ऊपर सरकार के ऊपर सरकार के ऊपर अगर है वो मेरे ऊपर है, वो सरकार के ऊपर ही कर्ज होता है। नहीं, फिजूल नहीं होता है, फिजूल नहीं है। चाइना ऐसे पाकिस्तान पर दबाव बना के जो है इंडिया के साथ जो है घुसपैठी नहीं कराता है, बम्बार्डिंग। क्या चल जाएगा इंडिया पे? क्या चीज?
एक भी देश इंडिया पे चढ़ जाएगा तो फिर 48,000 करोड़ मोदी जी चुकाएंगे, आपको बोल रहे चुकाने। वो अलग चीज है। अरे तो जनता का क्या होगा? आप जब कर्ज ले लीजिएगा, अरे कर्ज लेके आप नहीं समझिए तो तगादा करने वाला तगादा भी करेगा विदेशी। अरे आपको नहीं ना तगादा सरकार से, तो आखिर उसके अंदर हम भी तो हैं, हम मेरे ऊपर भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। पैसा मांगा है। देखिए ये क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? देखिए हम यही बात कहना चाहेंगे कि चाइना के पीएम या पाकिस्तान के पीएम आपसे पैसा मांगे हैं। देश अगर प्रगति नहीं कर रहा होता तो आज आपके नोट में पैसा नहीं होता, आप भीख मांग रहे होते। सच्चाई यही है। और हमारी भी जो नौकरी हुई है, सुन लीजिए मैं बता दे रहा हूँ, आज के डेट में जो राजद कह रहा है ना कि हम नौकरी देंगे, राजद अपने घर से नौकरी नहीं दिया है, ठीक है। और हमको नौकरी नीतीश कुमार जी ने दिया है, ठीक है। और वो भी 21 साल की उम्र में, आज मेरा 33 साल उम्र हो रहा है। मैं आपको ये बात बता देता हूँ, सरकार काम नहीं कर रही होती, सरकार अगर काम नहीं कर रही होती तो आज की डेट में युवा जितने नौकरी 10 लाख नौकरी से ऊपर नौकरी जो है ना सरकार ने दिया है। समझिए सरकार का जो थ्योरी है ना, घोड़े के पैर में वो जो क्या कहते हैं उसको छनरी लगा दो और गधे का पैर खोल दो, ये सरकार का नीति है। और आप नीति गिनाइए, नीति गिनाएंगे। हम पूछते हैं कि अब डाटा जैसे आरक्षण, आप हवा में नहीं बोल रहे हैं, आप हवा जैसे मंडल आयोग ही है, मंडल कमिश्नर। आप हमको ये बताइए, देश में अगर मोदी जी पैसा नहीं लाते तो बुलेट ट्रेन कहाँ से बन रहा है? देश के आम जनों के लिए न बन रहा है, उसमें आप चलिएगा कि नहीं चलिएगा? वंदे भारत अभी हर राज्य को जोड़ा गया, किसके लिए जोड़ा गया? अभी समानांतर पुल बनेगा नौगछिया जाने के लिए, तो उसमें आप नहीं जाइएगा यहाँ से नौगछिया में वंदे भारत रुक रहा है। नहीं हमको ये बताइए, 3 घंटे में सर यहाँ से, सर 3 घंटे में मेरा बात सुनिए, 3 घंटे में यहाँ से आप पटना जा सकते हैं, 3.5 घंटे में, और 3.5 घंटे में सिल्लीगुड़ी जा सकते हैं। बीच में स्टॉपेज नौगछिया दिया गया। तो देश ये विकास नहीं कर रहा तो कौन कर रहा है? देश विकास कर रहा है ना, कांग्रेस की सरकार है। चलिए समझ में आ गया, शांत रहिए। देखिए मेरी बात सुनिए। मैं एक और बात जोड़ना चाहता हूँ। आप राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी अच्छे नेता हो सकते हैं, लेकिन उनके पार्टी के द्वारा जो किए गए पूर्वाग्रस्त लोग हैं और उनका जो काला कारनामा रहा है, जिसका पूरा देश जग जाहिर है, उनके घोटालों से सारा देश जग जाहिर है। इस कारण से भाजपा आई, और अगर भाजपा आई है और अगर वो विकास नहीं करती, नितिन गडकरी अगर रोड नहीं बनाते, हाईवे नहीं बनता, सुन लीजिए, अगर नहीं बनता तो आज देश वापस से उसी सरकार को चुनता, 400 पार का नारा नहीं लगता। पार नहीं किया है भैया, सरकार हम बना रहे हैं, सरकार बन रहा है, वो आप दावा कर रहे हैं, हम भी कर सकते। इसका मतलब एक मिनट सुनिए, बात की बात सुनिए। ये है भागलपुर की जनता, ये है भागलपुर के युवा। मात्र 21 साल की उम्र में इन्होंने ये प्रूव किया है कि मैं युवा हूं और मुझे नौकरी मिली है, नीतीश कुमार के शासन में नौकरी मिली है। इस बात का पुष्टिकरण यही हुआ है, इसी भागलपुर की जनता ने, इसी भागलपुर की युवा ने किया है। जो लोग कहते हैं, साहिल सोनी के साथ मैं मोहित सोनी, एक्सीलेंट न्यूज़ 9 भागलपुर, बिहार। जय हिंद, जय भारत। आपके विचार का हम पूर्ण सम्मान करते हैं।